Hi viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss some rules of English grammar. Today the topic is subject-verb agreement. So let's get started. रूल नंबर वन ये कहता है कि जो वर्ब है उसको हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमने दो एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं. फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वाज लॉन्ग और सेकंड में द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वर लॉन्ग. ठीक है, इनमें जो है ना लिस्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब भी लगाया है. और जो लिस्ट्स है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ मैंने प्लूरल वर्ब भी लगाया है, वर्ब. और लेकिन ना इसमें एक एक्सेप्शन आती है. यू जो है बज़ाहिर तो वो सिंगुलर काम कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ना हम यहाँ ना प्लूरल वर्ब लगाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यू वर वेरी हैप्पी व्हेन आई विजिटेड यू. यू वर, यहाँ वॉज नहीं लगाएंगे, यू वर वेरी हैप्पी. ये एक एक्सेप्शन है इसमें. देन वी मूव टूवर्ड्स द रूल नंबर टू. रूल नंबर टू क्या कहता है कि वो कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब जो है वो हमेशा एग्री करता है ट्रू सब्जेक्ट के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज़ मिसिंग. ठीक है, इधर ट्रू सब्जेक्ट बॉक्स है, चॉकलेट्स नहीं है. ठीक है, बॉक्स के अकॉर्डिंग हम इज़ लगाएंगे. द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज़ मिसिंग. ठीक है, बॉक्स ट्रू सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ट्रू सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, और उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर ही लगाया है, सिंगुलर वर्ब. देन वी मूव टूवर्ड्स रूल नंबर थ्री. रूल नंबर थ्री ये कहता है कि जो सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट हैं वो जॉइंट किए हुए एंड के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल Zoha and Zara are going to Lahore today. इसमें ना ये है कि इसमें दो सब्जेक्ट हैं और उसे एंड के साथ जोड़ा हुआ है. ठीक है, इसमें ये होता है कि इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे, मतलब जिस तरह सोनी एंड संजय आर गोइंग, जोहा एंड ज़ारा आर गोइंग, दे, मतलब जोहा एंड ज़ारा वर, मतलब इसके साथ हमेशा जो है ना वो प्लूरल ही लगेगा. इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बल्कि दो एक्सेप्शन है. इसमें है कि अगर दो कनेक्टेड नाउन है, अगर वो रेफ़र कर रहे हैं उस सेम पर्सन की तरफ, तब सिंगुलर वर्ब लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइज़र हैज़ चेंज हिज माइंड अगेन. माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइज़र जो है वो रेफ़र कर रहा है सेम पर्सन. ये जो बेस्ट फ्रेंड है और एडवाइज़र है ये सेम पर्सन है, ये डिफरेंट पर्सन नहीं है. तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब भी लगा है, जो क्या क्या है, हैज़, सिंगुलर वर्ब हैज़ लगा है. और दूसरी एक्सेप्शन इसमें ये आती है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, वो जॉइन किए गए हों या प्रीसीड कर गया किए गए हों इन वर्ड्स से, जिस तरह ना एवरी है, मैनी है, तो उसमें ना हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ईच मैन एंड बॉय इज़ एक्सपेक्टेड टू मीट हिज ऑब्लिगेशन. इसमें ना ईच आ गया है, ईच मैन एंड बॉय, इसमें ना हिज लगेगा, हिज ऑब्लिगेशन इसमें जो है ना इज़ लगेगा, क्योंकि यहाँ ईच आ गया है. ये भी एक एक्सेप्शन है. रूल नंबर फोर. रूल नंबर फोर क्या कहता है. रूल नंबर फोर कहता है कि जिस तरह वर्ड्स होते हैं, जिस तरह अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन, इसमें ना वर्ड को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. ठीक है, वर्ब जो है ना सिंगुलर लगे प्लूरल लगे ये मैटर नहीं करता. तो जिस तरह ना इधर एग्जांपल दी गई है, द टेलीविजन अलॉन्ग विद द कैबिनेट इज़ टू बी सोल्ड. इसका मतलब है कि मतलब टेलीविजन जो है वो ट्रू सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विद द कैबिनेट इज़. टेलीविजन ट्रू सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमने इज़ लगाया है. ठीक है, टेलीविजन के अकॉर्डिंग हमने इज़ लगाया है, और क्योंकि ये इसमें अलॉन्ग आ गया है. ठीक है, इसमें मैटर नहीं कर रहा कि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है या प्लूरल लगाना है. ठीक है. और दूसरे में द डेकोरेशन ऑफ द रूम इंक्लूडिंग द कारपेट एंड द फर्नीचर इज़ मोस्ट प्लीजिंग.
इधर इज़ लगा हुआ है। देखो सब्जेक्ट तो इसमें ना बहुत सारे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ इज़ लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंक्लूडिंग आ गया है। ठीक है, ये इन तरह के जो वर्ड्स हैं ना, इनसे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इनसे जो जुड़े होते हैं ना, उनके साथ जो है ना, वो कोई मैटर नहीं होता कि मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे सिंगुलर वर्ब लगे या प्लूरल वर्ब लगे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर ना दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट है, नहीं नहीं है, एक सब्जेक्ट है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ठीक है, और वो जुड़े हुए हैं वर्ड से, लाइक इधर, नीदर, और, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो। इसमें जो ना वर्ब यूज़ होगा वो नियरेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यूज़ होगा। इसको हम अंडरस्टैंड ना एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीदर द क्वालिटी नॉर द प्राइजेस हैव चेंज। प्राइजेस के अकॉर्डिंग हमने हैव लगाया है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस जो है वो नियरेस्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है। इसमें दो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, क्वालिटी और प्राइजेस। जो प्राइजेस है वो प्लूरल है, तो इसके साथ जो है ना वो प्लूरल वर्ब भी लगा है। तो इसके बाद ना एग्जाम्पल नंबर 2 है, नॉट ओनली द टीचर्स बट द हेड मास्टर इज़ इन द फेवर ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल। ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें भी जो वर्ब है ना वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट लगा है, विच इज़ हेड मास्टर। हेड मास्टर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर लगा है। अगर हम इसको उल्टा कर दे, नॉट ओनली द हेड मास्टर बट द टीचर्स, फिर यहाँ आर लगाएंगे, आर इन द फेवर ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल। इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टूवर्ड्स द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है ना, ये ना रूल नंबर 5 से मिलता जुलता ही है। वो ये कहता है कि अगर एक सब्जेक्ट है वो दो सिंगुलर वर्ड से मिलके बना हुआ है, वहाँ जो है ना वो सब्जेक्ट जो था एक सिंगुलर वर्ब और एक प्लूरल वर्ब से मिलके बना हुआ था, और इधर जो सब्जेक्ट है वो दोनों सिंगुलर वर्ड से मिलके बना हुआ है। वो कहते हैं अगर दोनों सिंगुलर वर्ड्स हैं तो फिर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, neither October nor November is good vacation month। अक्टूबर नवंबर दोनों सिंगुलर हैं, सो बहुत सिंपल जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगा। जोहा एंड ईशा हैज़ द स्विमिंग सूट। हैज़ इधर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि देखें इसमें और से जुड़ा हुआ है और दोनों सिंगुलर हैं। और नंबर 3 पे है, नीदर द अकाउंट डिपार्टमेंट नॉर आवर हेड ऑफिस हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसमें ना देखो कि अकाउंट डिपार्टमेंट और हेड ऑफिस दोनों सिंगुलर हैं, सो सिंगुलर वर्ब दैट इज हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 कहता है कि कुछ मतलब इस तरह के प्लूरल फॉर्म के होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल फॉर्म के लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। इसकी एग्जांपल इसने दी हुई है कि जिस तरह ना न्यूज़, मीजल, मम्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टैक्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो हैं ना ये दिखने में तो प्लूरल लगते हैं कि ये देखो प्लूरल है, लेकिन नहीं, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़ इज़ ट्रैवलिंग फास्टर देन एवर बिफोर। न्यूज़ इज़, फिजिक्स इज़, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़, टैक्टिक्स इज़, इनके साथ इज़ लगेगा, मतलब सिंगुलर लगेगा। वॉज, इज़, हैज़, मतलब सिंगुलर ही लगेगा। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं उनको एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, ना कि कम्प्लीमेंट को। इसको हम ना अंडरस्टैंड एग्जाम्पल के थ्रू कर सकेंगे, इसमें थोड़ा नहीं अगर समझ आ रहा तो। इसकी पहली एग्जाम्पल है, एक्सेसिव एब्सेंसेस वर द रीज़न फॉर हिज फेलियर, और दूसरी में है द रीज़न ऑफ हिज फेलियर वॉज एक्सेसिव एब्सेंसेस। ठीक है, इसमें जो लिंकिंग वर्ब है ना वो फर्स्ट एक्सेसिव एब्सेंसेस है उसके अकॉर्डिंग वर लगा है, और दूसरे में फेलियर है उसके अकॉर्डिंग वॉज लगा है। रूल नंबर 9।
जो हमारा रूल नंबर 9 है वो कहता है कि कुछ ऐसे प्लूरल वर्ब्स होते हैं जिस तरह गुड्स, एशेस, रिमेन्स, क्रीडेंशियल्स, प्रीमाइसेस, इनके साथ ना जो है ना हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगेगा, ठीक है। जिस तरह गुड्स, एशेस, ये हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। फॉर एग्जांपल, गुड्स आर बीइंग डिस्पैच टुडे बाय गुड्स ट्रेन। गुड्स आर, एशेस आर, एशेस वर, एशेस हैव, इस तरह से इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 10, अगर हम रूल नंबर 10 को देखें तो ये बहुत सिंपल है। इसमें कहते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, जिस तरह ज्यूरी, कमेटी, मेजॉरिटी, इस तरह फॉक और बहुत सारी इस तरह चीज़ें होती हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। जिसकी एग्जांपल ये है, द कमेटी हैज़ एग्रीड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। कमेटी, कमेटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ ना हमेशा जो है ना सिंगुलर ही लगेगा, इसलिए हमने ना सिंगुलर लगाया है इसके साथ हैज़। द मेजॉरिटी हैज़ मेड इट्स डिसीजन। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी इज़ अ कलेक्टिव नाउन। मेजॉरिटी के साथ इसलिए हमने हैज़ लगाया है। हैज़ इज़ अ singular verb. Now we move towards the last rule, rule number 11. Rule number 11 ये कहता है कि अगर एक कुछ मेंबर्स हैं, अगर वो डिफरेंट एक्ट में मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, अगर वो डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं सेपरेटली, ठीक है, कुछ क्या काम कर रहे हैं, कुछ क्या काम कर रहे हैं और डिफरेंट एक्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगेगा। फॉर एग्जांपल, इधर एक एग्जांपल दी हुई है, द ऑडियंस वर चीयरिंग, लाफिंग एंड इवन क्राइंग। इसमें देखो डिफरेंट एक्शन में इन्वॉल्व है ऑडियंस। ऑडियंस भी एक कलेक्टिव नाउन है लेकिन मतलब डिफरेंट एक्शन में इन्वॉल्व है, जिसके साथ हमने प्लूरल लगाया। जबकि क्या कहा था मैंने पिछले रूल में, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा, लेकिन नहीं, इधर ऑडियंस जो है डिफरेंट कामों में इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमने इसके साथ प्लूरल लगाया है। सो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें मैं इसके नेक्स्ट रूल जो है वो डिस्कस करूँगी। सो दैट्स इट, टेक केयर।